जब पूरी एक कौम घुटनों पर थी, जब इंसान इंसान नहीं समझा जाता था, जब छूने भर से पाप लगते थे, तब एक बच्चा उठता है घोर अंधेरे में रोशनी की एक लौ लेकर। नाम था भीमराव अंबेडकर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। बात है 14 अप्रैल 1891 की। एक गरीब परिवार, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, लेकिन सपने आसमान जितने ऊंचे। उस दिन इतिहास ने करवट ली थी जब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जन्म से अछूत ठहराए गए, स्कूल में बैठने की जगह नहीं, पानी पीने को मटकी नहीं, लेकिन दिल में जुनून था, मुझे वो बनना है जो मुझे बनने से समाज रोकता है। और मन में दृढ़ संकल्प था कि मुझे ये व्यवस्था बदलनी है। बाबा साहब ने ठान लिया था, शिक्षा ही असली हथियार है। शिक्षा पाने के लिए वो अमेरिका पहुँचे, लंदन पहुँचे। वहाँ से उन्होंने सिर्फ डिग्रियाँ नहीं, दर्शन लेकर लौटे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री। जब भारत में लोग जातियों में बटे थे, मनुस्मृति का दौर चरम पर चल रहा था, ब्राह्मणवाद का दौर था, तब बाबा साहब ने कहा, मैं उस समाज का हिस्सा नहीं हो सकता जो मुझे इंसान नहीं मानता। उन्होंने हिंदू धर्म को ठुकराते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए वो धर्म जो इंसान को इंसान से दूर करे, इंसान इंसान में भेद करे। उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक की, अपने अस्तित्व की और पूरे देश के लिए समानता की। बाबा साहब का मिशन सिर्फ बहुजनों के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए थे जो पीड़ित है, दबा कुचला है, जिसे अधिकार नहीं मिले। बाबा साहब की सोच थी, यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब भारत बना आज़ाद और संविधान बनना था। तब पंडित नेहरू ने किसी और को नहीं, बल्कि उस अछूत कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर को बुलाया और कहा, आप ही हैं इस देश के संविधान निर्माता। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग एक समान हो, जिसमें अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो। हम भारतीय हैं, भारतवासियों के लिए हैं। बाबा साहब का ये सपना था, लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। उन पर हमले हुए, विरोध हुआ, अपमानित किया गया। फिर भी वे झुके नहीं, रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं उस समाज को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो मुझे अपमानित करता है। और फिर 14 अक्टूबर 1956, वो दिन जब लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मेरी आत्मा स्वतंत्र है। ये धर्म परिवर्तन विद्रोह नहीं था, ये एक घोषणा थी। मैं अब उस बेड़ियों में नहीं हूँ जो जन्म से ही मुझे बांधती थी। बाबा साहब का जीवन एक मिशन था, जातिवाद का अंत, शोषितों का उत्थान, हर नागरिक को समान अधिकार, महिलाओं को शिक्षा और सम्मान, आर्थिक न्याय और विकास। आज भी अगर हम बोल पाते हैं, खुलकर सोच पाते हैं, संविधान का अधिकार जता पाते हैं, तो इसके पीछे है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तपस्या, त्याग और तप। वो सिर्फ बहुजनों के नेता नहीं थे, वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक युग पुरुष थे, एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक आग थे जो आज भी जल रही है अधिकारों की मशाल बनकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकारों और आर्थिक न्याय के क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने देखा कि एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसका मजदूर स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो। बाबा साहब ने कहा था कि अच्छा स्वास्थ्य हर इंसान का मूल अधिकार है। उनका मानना था कि शोषित और गरीब तबकों का स्वास्थ्य सबसे अधिक उपेक्षित रहता है। 1937 में जब बाबा साहब बम्बई प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने, तब उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधाएं और शौचालय की उपलब्धता जैसे विषयों पर खुलकर बात की।
अस्पृश्यता की वजह से एससी वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखा जाता था। उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि अगर अस्पताल में भी भेदभाव हो तो ये केवल बीमारी नहीं, एक सामाजिक अपराध है। 1942 से 1946 के बीच जब बाबा साहब भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने, तब उन्होंने कई ऐतिहासिक नीतियां लागू की। बाबा साहब ने भारत में पहली बार मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया। इससे पहले मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था। उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और कई लेबर लॉ में संशोधन कर मजदूरों को न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षित काम का माहौल दिलाया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट, काम के सुरक्षित घंटे और समान वेतन की वकालत की। बाबा साहब की पहल पर ही ईपीएफ स्कीम यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की नींव पड़ी, जिसे आज करोड़ों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा मिलता है। बाबा साहब ने स्टेट इंश्योरेंस योजना का समर्थन किया ताकि मजदूर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षित रहें। बाबा साहब का मानना था कि अगर कोई देश मजदूरों की उपेक्षा करता है तो वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने मजदूरों को न केवल उत्पादन की रीढ़ कहा, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ भी कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल सामाजिक न्याय के प्रतीक नहीं थे, वे एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री, संवेदनशील मानवतावादी और एक अद्भुत योजनाकार भी थे। उन्होंने हमेशा कहा कि यदि कोई राष्ट्र प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मजदूरों और नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना होगा। आज भी जब हम मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश, 8 घंटे की ड्यूटी, बीमा, पीएफ और महिला सुरक्षा जैसे अधिकारों का उपयोग करते हैं तो इसके पीछे उस महान पुरुष की सोच और संघर्ष छुपा हुआ है जिसने जीवन भर दूसरों के लिए जिए। बाबा साहब आज नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके कानून और उनकी नीतियाँ आज भी हमारे जीवन में उजाला भरती हैं। जय भीम।